14 होगी। इसमें आचार्य भगवंत ने ये बात सिद्ध की कि प्रत्यय और आत्मा में एकत्व नहीं है, अर्थात भिन्नत्व है। जितने भी आश्रव भाव हैं, शुभाशुभ भाव हैं, अच्छे बुरे परिणाम हैं, ये सब आत्मा में दिखते हैं, आत्मा जैसे लगते हैं, लेकिन जब भेद ज्ञान की आँख से देखा जाए तो दो के बीच में भिन्नत्व है, एकत्व नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के बाद अब यहाँ आचार्य 5 गाथाओं में ये बात समझाते हैं कि जो सांख्य मतायों अनुयायी शिष्य है, उसके जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावतः सिद्ध करते हैं। क्योंकि सांख्य मत की मान्यता ये है कि प्रकृति और आत्मा अपरिणामी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपरिणामी। स्वयं परिणमन करने की योग्यता उनमें नहीं है, ऐसी सांख्य मत की मान्यता है। कोई शिष्य भी इस प्रकार की मान्यता से युक्त हो, भले वो जैनी हो, और वो भी ये मानता है सर्वथा और शब्दों को ध्यान दीजिए, सभा अपेक्षा से अपरिणामी कहा जाए कोई बात नहीं, स्वभाव बदलता नहीं है इस अपेक्षा से कहा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें परिणमन नहीं होता है, ऐसी अगर किसी की मान्यता है तो उसका निराकरण इन गाथाओं में किया है। कर्म प्रकृति का भी किया और जीव का भी किया। पहले कर्म प्रकृति पुद्गल की प्रक्रिया का निरूपण करते हैं, अब सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं, उन्हें समझाते हैं। वो सांख्य मत वाले नहीं जो जन्म से सांख्यी हैं, जैन धर्म में रहकर भी जो अपेक्षा को न समझते हुए सर्वथा ही आत्मा को अपरिणामी मान लेते हैं, है ना, तो उसकी चर्चा की गई। प्रकृति को अपरिणामी मान लेते, स्वयं परिणमन करने की योग्यता उसमें नहीं है, ऐसा जो मान लेते हैं, ऐसे जीव को यहाँ संबोधन दिया है। देखिए क्या गाथा 5 हिंदी की गाथा देखिए। जीव में संयम नहीं बद्धवायु, नहीं कर्म भाव परिणमे, तो लिहित गल द्रव्य भी परिणामहीन बने। जो
प्रकार सांख्य मत अनुयायी को आचार्य देव संबोधन दिया कि भाई तुम अगर ऐसा मानते हो तो इसमें इस प्रकार का दोष आता है। देखिए यथार्थ की चर्चा करें। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता, यदि ऐसा माना जाए तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है। और कर्मण वर्गणाय कर्म भाव से नहीं परिणमित होती है, होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। सांख्य मत पुद्गल को अपरिणामी मानते हैं, कर्म प्रकृति को अपरिणामी मानते हैं, तो कहते हैं अगर ये अपरिणामी है क्या, अगर ये स्वयं नहीं परिणमते और नहीं बनते तो फिर क्या हो, संसार का ही अभाव हो जाए। संसार तो कर्म सापेक्ष है, कैसा है संसार जितना भी है ना, वो क्या है, कर्म सापेक्ष। हमारे यहाँ वस्तु को अपरिणामी कहने का अर्थ ये है कि उसमें पर्याय नहीं होती, बदलाव नहीं होता, ऐसा परिणामी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो ऐसा अपरिणामी। कैसा, बात ही समझ में नहीं है कि अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ, कर्म जीव रूप नहीं होता, जीव कर्म रूप नहीं होता, ऐसा तो जीव और कर्म के बीच है। संकेत कर्मण वर्गणा परिणमित ही नहीं होती है, तो कहते अगर ऐसा ना हो तो फिर जीव का क्या होगा, भाई संसार का ही अभाव होगा। जहाँ कर्म का उदय न हो वहाँ तो फिर क्या होगा कि मोक्ष ही होगा। संसार में असिद्धत्व दशा भी ओदिक भाव, कौन सी, अनंत दशा भी उदय की, और जब सिद्ध बनने के लिए जब 5 अक्षर का समय है वो भी औदिक अवस्था है। उसके बाद सिद्ध जब एक लोका के अग्रभाग में जाके स्थिर हो जाते हैं, फिर वहाँ किसी भी प्रकार के कर्म की व्यवस्था नहीं। अभी जितना भी आप और हमारा परिणाम दिख रहा है ना, वस्तु स्वरूप से तो स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन निमित्त रूप में काय का, शरीर का, संयोग का, इंद्रियों का, भाषा का, बाह्य पदार्थों का, आवागमन का, ये बिना कार्मिक उदय के नहीं है। और उस कर्मण वर्गणा में कर्म बंधने की योग्यता किसमें, परिणमन करने की योग्यता उसमें है। जीव उसका करता नहीं, मतलब व्यापक भाव से कि उस रूप नहीं होता, इसलिए तो अकर्ता। लेकिन जब कर्म बंध होता है तो वहाँ जीव के भाव उसमें क्या कहलाते हैं, निमित्त कहलाते हैं। बात है ना, ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई ये कर्म वर्गणाएं कर्म भाव से नहीं परिणमित होने से संसार का अभाव। जब कर्म वर्गणा कर्म रूप नहीं परिणमे तो फिर संसार का ही क्या होगा, अभाव होगा। और हमारे यहाँ सिद्धांतिक है, सिद्ध है कि लोकाकाश का कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जहाँ कर्मण वर्गणा ठसाठस पूरे इतनी सूक्ष्म है कि इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती। अभी हम यहाँ भाव कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दिख रहे हैं कि मेरी भी पकड़ में मेरे भाव नहीं आएंगे, लेकिन जैसे भाव हो रहे हैं तदनुसार ऑटोमेटिक वे कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है।
तो परिणमित हो रही, वो अपना कार्य कर रही है। भाव का और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कर्ता कर्म नहीं जोड़ना। काय का है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है, अनादि से ऐसी व्यवस्था है। आज कोई नई तो हुई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा माने कि कर्म स्वयं नहीं परिणमते हैं, कर्म तो अपरिणामी है ना, प्रकृति अपरिणामी है, तो कहते तुम्हारे अंदर सांख्य मत की बू आती है। क्या आती है? सांख्य मती है। तो उस जीव को फिर यहाँ संबोधते हैं। और जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता ऐसा माना जाए तो ये प्रश्न होता है कि स्वयं नहीं परिणमित हुई उर्मरगणा को चेतन आत्मा कैसे परिणमन कर सकता है? और मार्मिक बात है, इससे समझना इस बात को। अथवा यदि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमित करता है ऐसा माना जाए तो जीव कर्म को अर्थात पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। परिणमते को परिणमाया जा सकता है कि अपरिणमते को परिणमाया जा सकता है? आरोप आता है। परिणमन की शक्ति किसमें है? स्वयं गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे कि ये अंगुली है, तो इसमें हिलने की योग्यता है तो हिला रहे हैं कि इसमें योग्यता ना हो तो हिला दें? चलो, योग्यता है तो हिला दें। तो ये हिलाने का जो भाव है वो तो जीव का, और जो हिल रही है तो ये परिणमती हुई परिणमन रही है कि न परिणमती हुई परिणमन रही है? ये परिणमती है। अब जितनी हम यूं मोड़ सकते हैं इतनी ये उल्टी उल्टी क्यों नहीं मोड़ सकते? इतना पूरी ताकत लगा दे तो भी नहीं मोड़ती है। इधर इसकी योग्यता है, किधर? इधर इसकी योग्यता नहीं है। किधर योग्यता नहीं है? इधर इसकी योग्यता नहीं है। तो कार्मण वर्गणा स्वयं परिणमती हुई परिणमित होती है। जीव भाव पे तो आरोप आता है। जीव अगर कर्ता बनता है तो कहते हैं कि फिर जो परिणमने की योग्यता नहीं है उसको परिणमन करके दिखाओ। अभी क्या कहा कि यहाँ ठसाठस कार्बन वर्गणा पड़ी है। जिन जिन परमाणु को परिणमना है वो ही परिणमते हैं। कौन? जिन जिन परमाणु को परिणमना वो परिणमते हैं। जब निमित्त नैमित्तिकता से कहा जाता है तो जीव को कर्ता कहा जाता है कि इन कर्म की कर्ता हमने कर्म बंद किया, पर वो स्वयं परिणमने की योग्यता है। देखो ये बात कहकर भगवान हमें ये समझाते हैं, आचार्य हमें ये समझाते हैं कि भाई प्रत्येक वस्तु में स्वतंत्र परिणमन की योग्यता, उसकी स्वतंत्रता को खंडित नहीं करना। निमित्त नैमित्तिकता है अपनी जगह, लेकिन उसकी सत्व जो है, और अगर हम कर्ता बनते हैं तो समझ लेना कि हम अरहंत के अनुयायी नहीं हैं। हम उन्हीं को मानते हैं जो ईश्वर कर्ता मानते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला ईश्वर को ही कर्ता मानता है। इसको अगर हम परद्रव्य के कर्ता बनते हैं तो इसका धीरे से अभिप्राय में जाएंगे ना, तो इसका मतलब है ईश्वर हमारा कर्ता है। और अगर हमने वस्तु को स्वतंत्र सिद्ध किया है तो हमारा भी कर्ता कोई नहीं और हम भी कर्ता किसी के नहीं। और वो अरहंत का अनुयायी है, वो भगवंत का अनुयायी है, वो भगवंत का अनुयायी क्या? अपरिणमते को परिणमाया नहीं जा सकता, और परिणमता जो परिणमा है तो वो तो उसी की योग्यता से परिणमा है। क्यों? छोटे से बच्चे होते हैं ना, कौन बच्चा हुआ, पिताजी कहते कि मैंने अंगली पकड़कर चलना सिखाया। व्यवहार में कहीं कोई बुरा नहीं, पर वो परिणमने की योग्यता थी चलने की तो चलाया अंगली पकड़ के, कि चलने की योग्यता नहीं हो तो चलाया अंगली पकड़ के? बताओ। कहीं अपंग हो जाते हैं, कहीं ये से होते, फिर चलाओ उनको, वो चल ही नहीं सकते ना, नहीं चल सकते हैं ना। तो परिणमते हुए को परिणमाया,
वो व्यवहार। परिणमा किसमें? उसमें स्वयं में योग्यता है। तो कार्मण वर्ग प्रकृति है, वो स्वयं परिणमनशील है। कौन है? उस जीव भाव का उस पर निमित्त है। तो जीव भाव ने परिणमाया ऐसा नहीं, परिणमी तो वह अपने से ही है। अब जब स्थूल ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंधता की ओर से देखेंगे, तो आरोप हम पे आएगा कि जीव ने ये कर्म किए, जीव ने ये बांधा। लेकिन जब परिणमन शक्ति की ओर से देखेंगे तो कि भाई जिसमें परिणमन हुआ वो स्वयं ही उस परिणमन का करता है, जीव उसका करता नहीं है। और सांख्यवती मानते हैं कि वो तो परिणमती नहीं है, वो तो जैसी है वैसी है। तो वो फिर अगर परिणमती नहीं है, कार्मण वर्णा अगर कर्म रूप न परिणमे और कर्म का अभाव हो तो संसार का ही क्या सिद्ध हो जाएगा? अभाव सिद्ध हो जाएगा, फिर संसार ही नहीं रहेगा। सभी में द्रव्यत्व गुण इसलिए होता है। द्रव्यत्व गुण के कारण ही पूरे सब जीव द्रव्य में द्रव्यत्व गुण। हाँ, इसलिए उसकी परिणमन की शक्ति है। हाँ, द्रव्यत्व गुण सामान्य में है कि उसमें जिसके कारण स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रहा है। लेकिन चूंकि अब क्या है कि अपन ने कहा कि हम सब देखते हैं आँखों से और जिनवाणी दिखा रही है ज्ञान से। हम कैसे देख रहे हैं? आँखों से, और जिनवाणी कैसे दिखा रही है? ज्ञान से। ज्ञान में कर्ता कर्म दो द्रव्य में नहीं दिखता, आँख से दो द्रव्य में ही कर्ता कर्म दिखता है। ये बोल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, इनने देखो ये उठा के यहाँ रख दी, इनने ये खसका दिया, इनने वहाँ से ये ले आए, देखो ये कितनी बढ़िया चीज़ लेके आए। ये सब चर्म चक्षु ऐसे ही देखती है। और ज्ञान चक्षु क्या देखती है? कि परिणमते हुए को देखती है। किसको देखती? हाँ, हमारे यहाँ लिखा है ना, जीव और पुद्गल में भी क्रियावत्ती शक्ति नाम का गुण नित्य ही है। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं लिखा। क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य ही है, जिसकी पर्याय क्षेत्र से क्षेत्रांतर, गति से गतांतर, ये उसकी पर्याय है। और ये नियमित हो रही है, नियमित हो रही है। ये दो ही द्रव्यों में है क्रियावती शक्ति, चार द्रव्यों में नहीं है। इसमें हाँ, जीव और पुद्गल में है, अजीव में नहीं, जीव और पुद्गल में। धर्म अधर्म आकाश और काल में ये क्रियावती शक्ति नहीं है। द्रव्यत्व गुण तो धर्म अधर्म आकाश काल में है, पर क्रियावती शक्ति नाम का गुण मात्र जीव और पुद्गल में है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो हो रहा है ना, ये उसकी क्रियावती शक्ति के है। जीव यहाँ से इस क्षेत्र से निकलकर अभी मान लो अन्य क्षेत्र में जाके जन्म ले ले, तो कहते ये वो यहाँ से वहाँ गया है ना, तो उसकी क्रियावती शक्ति से ही गया है। पुद्गल के परमाणु वहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, बात आ रहे तो वो उसकी क्रियावती शक्ति से ही आ रहे हैं। इतनी स्वतंत्रता वस्तु के स्वरूप में पड़ी है। आँखों से देखे तो दिखती नहीं, और ज्ञान से देखे तो दिखे बिना रहती नहीं। हमारी आँख की रोशनी कम हो जाती है ना, तो शब्द आँखों से देखे तो नहीं दिखते, और चश्मा पहने तो क्या होता है? दिखने लग जाते हैं ना। ऐसे आँखों से दिखे तो स्वतंत्रता नहीं दिखती, लेकिन ज्ञान से देखें तो स्वतंत्रता भासती है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। अपरिणामी माने सर्वथा तो सांख्य मत का प्रसंग आता है, कर्ता बने तो वैदिकता का प्रसंग आता है। शादवादी जीव जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान लेते हैं। ज्ञानियों की भाषा भी व्यवहार की होती है, लेकिन मान्यता उनकी व्यवहार की नहीं होती है। अज्ञानी की भाषा भी व्यवहार की होती है और मान्यता भी व्यवहार की होती है। तो इतना अंतर होता है क्या? इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप से परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, इसी प्रकार ज्ञानावरणाधिक परिणमित पुद्गल द्रव्य
ज्ञानावरणादि की ही है ऐसे जान। वो कैसे है? कर्म से वो कर्म रूप ही है, वो जीव रूप नहीं है। नाम कहेंगे लेकिन वो नहीं, जिस रूप में जो परिणमा वो उस रूप में ही है। कारण वर्णा कर्म रूप है क्या? इस प्रकार यहाँ गाथार्थ में कहा। अब टीका में देखिए, यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बंधता हुआ कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। ऐसा होने पर संसार का अभाव होगा, क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमे तो जीव कर्म रहित सिद्ध होवे, तब फिर संसार किसका? फिर तो जीव कैसा हो गया? संसार का अभाव सिद्ध होगा। कहने साहब ठठाठस कर्म हम और जीव कर्म परिणमित नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे तो फिर सिद्धत्व आ गई, तो फिर जीव का क्या हुआ? संसार का अभाव हो गया। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। अब वो ये तर्क देता है इसलिए संसार का अभाव नहीं होता कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र कारण वर्ण कर्म रूप नहीं परिणमित हुई, जीव ने परिणमन कराया है ना, तो उसको समझा दो। तो उसका निराकरण दो पक्ष को लेकर इस प्रकार किया जाता है कि क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को। अब वो जीव जो है वो जो परिणमन करा रहा है तो अपरिणमते को कर रहा है कि परिणमते को कर रहा है? जो अभी अपन ने दृष्टांत दिया कि ये परिणमती हुई है तो जीव का आरोप है, और इसमें परिणमन की योग्यता न हो तो नहीं परिणमा सकता। जिसमें जो योग्यता होती है ना, इसलिए तो जैन धर्म कहते हैं देखो भाई, सर्वज्ञ भगवान में भव्य जीव में सम्यक दर्शन की योग्यता है, तो भव्य जीव पे आरोप आता है, भगवान पे भव्य जीव पे आ रहा है। अगर भगवान के तो फिर अभव्य क्यों नहीं परिणमते? योग्यता नहीं है ना, तो अब भव्य परिणमा है तो उसमें परिणमन की स्वयं की योग्यता थी कि नहीं, कि उसकी ही योग्यता से परिणमित हुआ है। अभी ना पिताजी ने चला है तो भाई उसमें बच्चे में चलने की योग्यता है। कई अरे साहब हमने अपने बच्चे को देखो पढ़ा लिखा कर ये करे, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। भाई वो बच्चे में योग्यता है, तो नहीं तो कितने ही लोग चाहते हैं कि हमारे ऐसे हो और वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब है कमी किसी चीज़ की नहीं, एक से एक अच्छी चीज़ का संयोग पैदा करते हैं और उसमें योग्यता नहीं, और जिसमें योग्यता हो कुछ भी नहीं है और उसकी योग्यता होते हैं ना। बड़े इस पूरे देश पे विदेश पे दृष्टि डालें ना तो हमें ऐसे आश्चर्यचकित दृश्य दिखते हैं कि कहा नहीं। जहाँ कोई साधन नहीं वहाँ बहुत कुछ होता दिखता है, जहाँ सब साधन है वहाँ कुछ भी होता दिखता नहीं है। बड़े अभी एक का इंटरव्यू आया था इसके अंदर, वहाँ बिहार के अंदर मुख्यमंत्री से बात करी, उसने कहा है सोनू को इतना है, वो ऐसी बात कर रहा, फटा गरीब घर का लड़का 11 साल का, ऐसे बोल रहा और ऐसे प्रश्न कर रहा, ऐसे कर रहा है जिसमें कोई दिखने में कई योग्यता नहीं। कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग मंत्री के सामने बोल नहीं सकते हैं क्या? उसको इतना हेडलाइट किया गया कि आज उसकी सब चीज़, सब पढ़ाई में भी सब फ्री कर दिया उसको टोटल।
यानी इसमें कितनी योग्यता, कैसे प्रश्न कर रहा है, और वो खुद जवाब दे रहा है। जो प्रश्न वो कर रहा है ना पत्रकार, उसका सारे जवाब दे रहा है क्या। और बिल्कुल गरीब घर का, पिताजी हिमालय कर रही है, वो करके अपना पेट पालन कर रहा है। और ऐसी प्रश्न उत्तर करने की ऐसी योग्यता, और मुख्यमंत्री से डायरेक्ट प्रश्न किया, निडर होकर चला गया मुख्यमंत्री के पास। जो सामने नहीं जाते वो बिल्कुल अब 11 साल की उम्र का बच्चा, इतनी योग्यता। तो अब ये कहाँ से कि भी योग्यता प्रमाण होती है ऐसी योग्यता। आरोप आते हैं बस ये, जब निमित्तों की भावलिता से कथन करे तो दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म ही दिखता है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप के परिणमन की कथन करे तो फिर दोनों की स्वतंत्रता दिखती है। अभाव में सद्भाव हो जाता है और सद्भाव वाले के अभाव हो जाता है। कई तो ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में जो ये कहते मिले, अरे साहब हमने तो बहुत कोशिश की इनको पढ़ाने की, लिखाने की, आगे बढ़ाने की, लेकिन इनकी योग्यता ही नहीं है। और कई ऐसे मिलेंगे कि साहब क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं था, हम तो खोज भी नहीं रहे थे, और ये इनकी मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो यहाँ यही कहते हैं कि परिणमते को परिणमाया कि अपरिणमते को परिणमाया। क्या दो प्रश्न की, अब उसका समाधान। प्रथम ही स्वयं अपरिणमते हुए को दूसरे के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। अपरिणमते हुए को कोई परिणमा नहीं सकता, क्योंकि उसमें शक्ति है। बात आ रही, गेहूं का बीज खेत में बोया और गेहूं की फसल आई, तो ये योग्यता किसमें थी ना। गेहूं की जगह अगर हम दूसरी चीज बोए तो गेहूं उग जाएगा क्या? क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसमें परिणमने की योग्यता नहीं, उसका परिणमन उस रूप ही हो सकता है। कोई के किसान के नहीं साहब मैं इतना चतुर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कि भाई तू कर सकता है ना, तो हम कहेंगे गेहूं बो और ज्वार उगा दे। आता ही समझ में नहीं है, कर सकेगा वो? तो गेहूं में से गेहूं उत्पन्न हुए ना, तो अब किसान के करने से हुए कि उनकी योग्यता से हुए? बताओ। नियमित रूप से कहेंगे कि इसका करता किसान। देखो किसान ने बहुत अच्छी फसल बोई, बहुत मेहनत की, फसल बहुत लहराई, इसकी अच्छी लहराई। निमित्तता में हमें कोई शंका नहीं करना, लेकिन परिणमन की शक्ति स्वतः है। अपरिणमते को परिणम आ रहा है कि परिणमते को परिणम आ रहा है? बहुत विचार करो। सुनार ने सोने में से आहार बनाया, तो सोने में से आहार बनने की योग्यता थी तो बनाया, कि योग्यता नहीं थी और बना दिया उसने? दे दो मिट्टी का ढेला से सुनार को, कर दिया इसमें से सुंदर आहार बना के दे दे भैया हमको, तो बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत बढ़िया कार्य करता है। तो वो कहेगा नहीं नहीं भैया ये नहीं, ये इसमें योग्यता है, इसमें योग्यता नहीं है। तो जो कर्म प्रकृति में परिणमने की योग्यता है वही परिणमित होती है, तो जीव भाव पे आरोप आता है। जीव जबरदस्ती उन्हें परिणमाता नहीं है। क्या समझ? चलो बताओ आप, हम कहें जबरदस्ती कर्म से कि नहीं हे कर्म तो हमारे लिए 10,000 साल तक के लिए पुण्य प्रकृति रूप बन जा, तो बन जाएगा क्या? बोलो बंधेगा क्या? नहीं 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 साहब हम तो चाह रहे हैं कि तेरे हाथ में हो तो, और उसकी परिणमने की योग्यता होगी तो तेरे भाव ऐसे होंगे तो वो परिणमेगा। तो योग्यता किसकी है? कि उसी की है। तो जीव भाव पे आरोप करो बस। इसलिए दुनिया देखती है आंखों से, जनवाणी दिखाती है ज्ञान से। आंखों से देखा हुआ झूठा हो सकता है, ज्ञान से देखा हुआ कभी झूठा नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान ने बिना आँख से दुनिया को देखा। किसने? बोलो, आँख खोल के देख रहे हैं क्या सर्वज्ञ भगवान? आँख से तो दृष्टि खत्म हो गई, वो तो अपने में समा गए हैं। पर दुनिया में जो देख रहे हो, जैसा देख रहा है और उनकी वाणी में जैसा आ गया,
कि फिर वस्तु वैसी ही परिणमित होती है। फिर भी वे कहते हैं कि मैंने देखा इसलिए वस्तु ऐसी परिणमित हुई, ऐसा नहीं। ये वस्तु का ऐसा परिणमन ही होना था तो मैंने ऐसा देखा। इसलिए प्रथम पक्ष असत्य है और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणाम होने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। अपन ने पहले एक सूत्र दिया था, जिनवाणी में बहुत मार्मिक बात है कि कथन होता है सापेक्ष और स्वभाव होता है निरपेक्ष। स्वभाव में किसी की अपेक्षा लगती नहीं, लेकिन उस स्वभाव को बताने वाली जो कथन पद्धति है उसका नाम है सापेक्ष। तो बताया जाता है इसके कारण परिणमन गए, इनके कारण परिणमन हो गया, इनके कारण ये ऐसा हो गया, इनके कारण ऐसा हो गया। भैया परिणमन की शक्ति किसमें थी कि उसमें ही थी। जब तक परमार्थ समझ में न आए तब तक व्यवहार से नक्की करना, पर व्यवहार में रुक नहीं जाना, परमार्थ की ओर बढ़ना। और जब परमार्थ समझ में आ गया व्यवहार की आस्था टूट गई, खत्म हो गया। अब कथन होगा कि पकड़ होगी? कथन होगा तो कथन करेंगे, कथन करेंगे। दो जने लड़ रहे हैं, दिखता क्या दिख रहा लड़े झगड़े में? क्या दिख रहा बेटा? पाप बांध रहे हैं कि पुण्य बांध रहे हैं? दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, पाप बांध रहे हैं कि पुण्य बांध रहे हैं? पाप बांध। ये आंखों से दिख रहा सत्य है कि वास्तविक सत्य है? बोल। ये आंखों से दिख रहा सत्य है कि वास्तविक सत्य है? ये आंखों वाला सत्य है जो हमारे यहाँ आता ना, सुअर का और सिंह का दृष्टांत। एक बचाने के भाव से लड़ रहा, एक मारने के भाव से लड़ रहा। देखने वाले तो कहेंगे दोनों लड़ रहे हैं, तो आंखों से तो दिख रहा है वो सत्य है न, परिणमन से दोनों का अपना अपना सत्य। ज्ञान और चर्म चक्षु निमित्त प्रधान देखती है बस सारी चीजें। हम सो के उठेंगे और जब तक नहीं सोएंगे हम जितना देखेंगे सब निमित्त नैमित्तिक ही देखेंगे। क्या देखेंगे? निमित्त नैमित्तिक। और ज्ञान देख क्या देखेगा? स्वयं परिणमते को परिणमित रूप देखेगा। जहाँ अच्छे भाव होना चाहिए वहाँ खोटे भाव हो जाते हैं, जहाँ खोटे भाव के चांस हो वहाँ अच्छे भाव हो जाते हैं। अब ये क्या व्यवस्था है? सोचो, आप विचार करो। जब हम सोचते हैं कि ये आएंगे तो हम बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे, वहाँ आवेश आ जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम बहुत लड़ेंगे वहाँ प्रेम मित्रता आ जाती है। अब ये क्या व्यवस्था, क्या है ये? कैसी व्यवस्था बन रही है? बन नहीं रही, बनी बनाई है, खाली समझना है अपने को, बस इतनी सी बात है। स्वतंत्र है क्या? उत्साह हो जाता है, बहुत अद्भुत। तो आँख कुछ और देखती है, ज्ञान कुछ और देखता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान से देख कर, ये कुंकुल आचार्य भगवान ने आँख से देख कर निरूपण थोड़ी किया है, ज्ञान से देख कर निरूपण किया। क्योंकि आँख में तो कर्ता बुद्धि दिखती, ज्ञान में स्वतंत्रता दिखती। वस्तु स्वरूप इतना पेना, इतना तीक्ष्ण है, इतना तीक्ष्ण है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए दूसरा पक्ष भी सत्य पर की अपेक्षा नहीं है, इसलिए दूसरा पक्ष भी असत्य है। अतः पुद्गल द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो, ऐसा होने से जैसे घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल ही स्वयं ज्ञानावर्णादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत सिद्ध हुआ।
यानी उसमें अपरिणामीपना नहीं है, परिणामीपना है। अपरिणामी कौन मानता है? सांख्यमती। और परिणामी मानता है जैनमती। पर वो जैनमती मानते हुए फिर उसके अंदर वो कहता है कि पुद्गल में परिणामी तो है पर उसको जीव परिणमाता है। अब क्या समझ में आया? पहले ने तो सांख्य मत ने तो कह दिया कि अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं है, तो परिणमे नहीं तो संसार का अभाव हो गया। क्या समझे? अब वो कहता वो परिणमता तो है पर वो अपने से नहीं परिणमता, जीव परिणमाता है। तो उसमें प्रश्न किया कि परिणमते हुए को परिणमाता है कि अपरिणमते को परिणमाता है? बात आगे समझ में नहीं आई कि वो परिणमते को परिणमाता है कि अपरिणमते को परिणमाता है। तब तो फिर परिणमते को परिणमाता है मतलब वो परिणमाता है क्या? वो तो परिणमता ही है। अपना कर्तव्य तोड़ने के लिए है कि वो तो परिणमता ही है। परिणमते को क्या परिणाम आना? वो तो परिणमता ही है ना भाई। जब वो मूल सिद्धांतिक चर्चा चल रही है, जब निमित्त नैमित्तिकता की बात करेंगे तो बहुमान ज्ञान के विषय में निमित्त का बहुमान आता है। अभी क्या कहा था उस दिन? कहा था ना कि भाई देखो, निमित्त को चाहिए कि उपादान की दृष्टि रखकर निमित्त को निरहंकारी बनाए। क्या बनाए? निमित्त को क्या चाहिए? जैसे किसी का कार्य हुआ ना, हम निमित्त, तो हम निमित्त तो है, निमित्त के नहीं भाई, ये कार्य उसकी योग्यता में ही हुआ, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा करके अपने निमित्त को निरहंकारी बनाना, अहंकार पैदा नहीं करना है। ये तो बात हो गई काय की तरफ से नहीं। और उपादान को चाहिए कि उसके अनुकूल निमित्त को जुटाए। किसको? जैसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये हमारा उपादान, तो सम्यक दर्शन तो हमसे ही होगा, तो हमें अनुकूल निमित्त जुटाना कि देव शास्त्र गुरु की निकटता में आना, तत्व विचार करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, ये हमारा बुद्धि पूर्वक इनको जुटाए। यहाँ अगर हम कह देंगे कि तत्समय की योग्यता में जो होना है सो होगा, जब हो जाएगा तब हो जाएगा, क्यों स्वाध्याय करूँ, क्यों मंदिर जाऊँ, क्यों पूजा करूँ, क्यों भक्ति करूँ, तो कि ये नहीं। तेरा कर्तव्य क्या है कि तेरे कार्य के अनुकूल निमित्त को जुटा, पर होगा कैसे? अपने। और कोई निमित्त को करे कि नहीं साहब वो तो उसमें ही परिणाम आ, लेकिन हम निमित्त तो है ना, कि भाई तू निमित्त करता तो मत कर, उसकी परिणाम की स्वयं की योग्यता। और दोनों में हमारा हित छिपा पड़ा हुआ है। दोनों में, एक में विनय भाव है, भक्ति भाव है, उचित भाव है, अद्भुत भाव है। क्यों? सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर को भगवान के उपदेश सुनकर अंतर्मुख दृष्टि हुई, मुनिराज का उपदेश सुनकर अंतर्मुख दृष्टि हुई, तो मुनिराज को भी भूल गए। किसको? है? और चले ध्यान में आए और जाति स्मरण हो गया, पूर्व भव के सारे भव नजर आने लग गए। अरे मैंने कहाँ कितनी भूल कर दी, कहाँ मैं त्रिपट नारायण की भूमिका में, कहाँ विशाखानंद की भूमिका में, अरे मैंने कितना धर्म का है। और जब विकल्प में आए तो फिर मुनिराज को क्या करे उनने? ये नहीं कह दिया कि मेरी योग्यता में था, सम्यक दर्शन तो हो गया। आ रही ना, उनको उतना बहुमान आया, उतनी भक्ति आई। इसलिए निमित्त को उपादान की दृष्टि रखकर निमित्त को निरंकारी बनाओ, और उपादान को चाहिए कि अपने कार्य के अनुकूल निमित्त को जुटाए। क्या मेरे अनुकूल है, ये है, जुटाए। बुद्धिपूर्वक तो मनुष्य यही कर सकता है, बाकी तो परिणमन तो फिर भी दोनों का अपने अपने में ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो है ही नहीं। ये तो सिद्धांत है हमारा पक्का। जैन धर्म की ये विशेषता है। देखो, अहिंसा जैन धर्म का लक्षण नहीं दिया क्या? क्योंकि अहिंसा तो मानने वाले और भी मत है, कौन से, लेकिन अनेकांत वस्तु का स्वरूप, उसकी शैली जो शादवाद है, ये जैन धर्म का लक्षण है। अहिंसा तो बहुत सारे मत, बौद्ध मत भी अहिंसा को मानते हैं,
अब उनकी अहिंसा सर्वोपरि नहीं है, लेकिन जैन धर्म की अहिंसा कैसी है? सर्वोपरि है, सब है। हो बात अन्य मत क्रिश्चन लोग भी हैं, पर वो पशुओं की हिंसा को महत्व नहीं, तो मनुष्य जीवन तक अहिंसा उनकी सीमित है। लेकिन यहाँ जैन धर्म में तो एक इंद्रिय जीवों को बचाने की भी करुणा है। अपन ने क्या तक ऊपर में चर्चा अपनी चल चुकी थी कि लक्षण ऐसा बनाना कि जिसमें अव्याप्ति न हो, अतिव्याप्ति न हो, असंभव। अहिंसा हमारा भी लक्षण, अहिंसा उनका भी लक्षण। अगर हम ये पढ़ते हैं अपने क्या कहते हैं इतिहास, तो इतिहास में बुद्ध और महावीर को समकालीन माना और दोनों ने अहिंसा का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? दोनों के सिद्धांत क्या है कि अहिंसा। और कई लोगों ने तो ये सिद्ध कर दिया कि बुद्ध और महावीर अलग अलग नहीं थे, एक ही थे। क्या थे? ये भी सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया कि भाई ये बात थी, ये भी थी, है? लेकिन नहीं, वो अहिंसा हो सकती है, लेकिन जो ये है और वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। इसलिए मैं बहुत गहराई से स्थूलता में ठीक है। अगर सामान्य जन को समझाना है कि भाई जैन धर्म की विशेषता काय से है, तो हम उसको अनेकांशादवाद नहीं बता सकते, क्योंकि ये उसका विषय ही नहीं है। और उसको कहेंगे अहिंसा। देखो भाई, जैन धर्म का मतलब एक किसी जीव को सताना नहीं, दिल दुखाना नहीं। जो काम हम अपने लिए न चाहें वो काम किसी दुनिया में किसी जीव के लिए न करें। प्राणी मात्र को बचाने का भाव रखें, तो वो उससे प्रभावित, वो उसकी समझ में आता है। क्या है अविषादवाद अनेकांत, वो तो यहाँ स्वाध्याय में आएगा, तब उसके समझ में आएगा कि ये कितना गजब का कार्य है, उत्कृष्ट कार्य है। बड़े बड़े लोग इस चीज़ में उलझ जाते हैं, सुलझा नहीं पाते अपनी बुद्धि। कोई शादवाद को संभावनावाद कर लेते हैं, कोई शादवाद को संशयवाद कर लेते हैं। ये शादवाद क्या है? ये कोई अद्भुत चीज़। भारत जी ने लिखा अपनी किताब में कि वो कौन से ये शंकराचार्य, उन्होंने कहा भैया मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि जैन धर्म का शादवाद का है। वो तो न जाने कहाँ कैसे कैसे घटित कर रहे थे, तो वहाँ जब पढ़ा तो आंखें खुल गई। क्या तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये है कि जो बहुत समझना है। इसलिए यहाँ ये कहा कि परिणमते को परिणमाया। तो परिणमाया क्या है भाई? परिणमते को परिणाम तो कि उसमें योग्यता थी, है? और फिर जिसमें योग्यता नहीं थी, अगर तुम परिणमा सकते हो तो उसको परिणमाओ। भाई तुम कह रहे हो ना कि हम निमित्त तो हैं। कुमार कह रहा है मैंने घड़ा बनाया, मैं तो भाई मिट्टी में परिणमने की योग्यता थी तो ही तो परिणमाया। नहीं है तो बालू रेत युक्त मिट्टी में बना के दिखा दे भैया, तो क्या नहीं इसमें नहीं बनेगा? कि इसमें नहीं बनेगा तो जिसमें बना तो उसमें उसी के कारण बना ना। अपन अभी काय की चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हो हाँ, चर्म चक्षु से तो मैंने कह दिया, क्या दिखेगा? अभी आपको मैं कहूँगा, आप सुन रहे हो, आप कहोगे ये बोल रहे हैं, ये सब यही दिखेगा, है कि भाई ये इतना समय क्यों साहब आप 10 मिनट के लिए मंदिर गए थे, आधा घंटे क्यों रुक गए? तो अरे साहब वहाँ चल रहे थे ना, प्रवचन चल रहे थे, हम बैठ गए। वो बैठा अपनी योग्यता में है, आधा घंटा लगा वो उसकी योग्यता में लगा है, परंतु कथन कैसा करेगा? करेगा। वहाँ गए थे मंदिर में, बहुत अच्छा वहाँ अभिषेक चल रहे थे, इसलिए आप गए थे तो जल्दी, लेकिन फिर हमारे मन लग गए, हम 1 घंटे रुक गए। तो वो रुके काय के कारण? किसके कारण है? और कई बार ऐसा होता है कि सोच के आते हैं कि 1 घंटा रुकेंगे और 10 मिनट में निकल भागते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं। इसलिए ये सिद्धांत हमारे ख्याल में आ जाना चाहिए कि परिणमता ही परिणमित होता है। जो कर्म बंधे हैं ज्ञानावर्णाधिक, वो कर्मण वर्गणा स्वयं परिणमी है। जीव भाव तो उसमें निमित्त है। जब ज्ञान निमित्त का कराएंगे तो जीव भाव पे आरोप देंगे, पर परिणमने की योग्यता किसकी है? कि उसकी स्वयं की। इतनी बात अगर समझ में आई तो हमारा सांख्य मतपना का भी निराकरण हो जाएगा। इसका
है, और कर्तृत्व बुद्धि का भी निराकरण हो जाएगा। होता है ना, कई बार ऐसा कहा जाता है, देखो अंतिम बार कि शरीर से मनुष्य और भाव उसके काटो, छेड़ो, मारो, कूड़ता, हरण करो, ये करो, तो शरीर से क्या है वो, और भाव से क्या है? भाव से क्या है? नारकी है ना। और शरीर से क्या दिख रहा है? और कोई ऐसी जगह बैठा हुआ है कि जो बहुत दरिद्र है, भाव उसके अच्छे हैं, क्या भाव उसके कैसे अच्छे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो भाव आए हैं, जो परिणमन हुआ है, वो परिणमन किसी गैर का नहीं है, अन्य का नहीं है, वो स्वयं परिणमते हुए का परिणमा है। आरोप दे सकते हैं, आरोप की बात कर सकते हैं, आरोप तो कुछ भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने कही है। इसलिए हमें बहुत इनमें सावधानी रखना चाहिए। जगह 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 विचार, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया की भाषा पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते। हमारा ब्रेक कहाँ लग सकता है? हमारी मान्यता पे लग सकता है, भाषा पे नहीं लगा सकते। दुनिया तो व्यवहार की भाषा ही बोलेगी। हम कहेंगे नहीं साहब, आप तो ये कहो कि अणु अणु स्वतंत्र है, कि नहीं, अणु अणु को स्वतंत्र बताने के लिए भी निमित्त बताना पड़ेगा, है क्यों? अभी अपन क्या कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता काय से समझ में आ रही, कि जनवाणी से समझ में आ रही, ज्ञानियों के उपदेश से समझ में आ रही, गणधरों की वाणी से समझ में आ रही, तीर्थंकरों की वाणी से समझ में आ रही। और जब स्वतंत्रता का विषय कैसा है, वो तो स्वतंत्र है। इसलिए ज्ञान प्रधान निमित्त का कथन, दृष्टि प्रधान श्रद्धा का कथन, दृष्टि रखे वस्तु के स्वरूप की और जानकारी ले पर्याय की। बस इतना कार्य हुआ कि आप और हमारा मिथ्या भाव धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा। समझ में आए? कपड़े धोते ना अपन, कपड़े, कोई कपड़े में मैल होता है तो एक बार साबुन लगाया, पानी से निचोड़ा, फिर दोबारा घिसे, फिर एक, और कब तक कि जब तक उस पानी में निचोड़ने पर एक भी काली माँ मेल न दिखे। यद्यपि बाहर स्थूल दृष्टि से तो ये कहते हैं कि हो गया साफ है, लेकिन जब तक उसका मेल निकलता रहेगा निचोड़ने में मतलब है, तो ये मिथ्यात्व का अंश भी जब तक रहेगा, कहाँ तक? तब तक हमें रुकना नहीं है। भले स्थूल मिथ्यात्व हमारा निकल रहा हो, लेकिन सूक्ष्म भी जब तक पूरी तरह से मिथ्यात्व का भाव न निकल जाए, तब तक हमें रुकना नहीं है। निरंतर जिन वचनों का अभ्यास, चिंतन, मनन, घोलन, देव शास्त्र गुरु की निकटता, कौन सा कथन कहाँ पे किस नई का है, ये सारी जानकारी अगर हमारे जीवन में आती रही तो निश्चित रूप से मान के चले कि जीवन हमारा सफल होगा, मिथ्यात्व का विलय होगा। आप और हम सभी जीव इसी पवित्र कार्य में लगे और अपने परिणाम निर्मल बनाए, यही मतलब